आम आदमी पार्टी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुजरात पहुंची थी और हंगामा खेज शुरुआत की और लगा तो यूं था कि भारतीय जनता पार्टी का शायद ज़मीन उखाड़ करके अपनी सरकार बना दे। और केजरीवाल क्या करके आए थे, लेटर पर लिख कर गए और कहा कि हमारी सरकार बन रही है। ये लेटर वो पंजाब में भी लिख कर आए थे, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ बन गई थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टियों के नेता जो जीते हैं वहाँ 5 विधायक, उनमें से कुछ विधायकों ने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और निर्दलीय वो भी जाने को तैयार हैं। ये हुआ करता है। एक शेर सुनाता हूं दर्शकों आपको खबर सुनाने से पहले कि अब नज़ा का है आलम, नज़ा कहते हैं मौत को, अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो, जब कश्ती डूबा करती है तो बोझ उतारा करते हैं। आप मेरी शेर को शायद समझ पाएं। मैं आपको बता दूं, अब नज़ा कहा है आलम, वहां पर कोई हालात ऐसे नहीं है आम आदमी पार्टी के बिल्कुल ख़त्म होने जैसे हैं। उनके तीनों जो वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे वो भी हार गए। आप देखें कि गुजरात में दल बदल का खेल शुरू, आपके एक और निर्दलीय 3 विधायक एमएलए भाजपा को समर्थन देंगे। चुनाव से पहले छोड़ी थी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ही आए थे और अब दोबारा से वापस जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? और आपको मालूम है वॉशिंग मशीन किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के से अगर कोई चला जाता है तो उसके अंदर दागदार नजर आता है वो, और अगर वापस आता है तो वो धुल जाता है। हालांकि कांग्रेस की जो पिछली बार, मैं आप भूमिका थोड़ी लंबी कर रहा हूं लेकिन बताना जरूरी है, 2017 में जब कांग्रेस के लोग जीते थे 77, उसके अंदर से कितने लोग विधायक जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये आपको मालूम है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों कि गुजरात में दल बदल का खेल शुरू, आपके 1 और 3 निर्दलीय विधायक भाजपा को देंगे समर्थन। और लिखा भी है कि चुनाव से पहले छोड़ी थी पार्टी। ये तस्वीर देख लीजिए, ये भूपत भवानी नाम है, भयानी सॉरी, इनकी तस्वीर देखिए। ये विसावदर से जीते थे और बाकी जो निर्दलीय हैं, धवल सिंह झाला, माऊजी देसाई, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, इनको कोई रोक थोड़ी ना सकता है। लेकिन दल बदल आम आदमी पार्टी से अगर करता है बंदा तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन भाजपा में जाएगा सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। गुजरात में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद राज्य में अब दल बदल खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार किया। 4 में से 3 पहले ही भाजपा में थे। आप विधायक भूपत भयानी पहली बार जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वो पहले भाजपा में भी रह चुके हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले ही आप में शामिल हुए थे। हालांकि मीडिया से बातचीत में भूपत ने भाजपा में शामिल होने से मना किया, लेकिन समर्थन देंगे। चलिए खैर, ये तो दर्शकों खबर है। आपको मालूम है एक बहुत बड़े नेता पाटीदार पटेल में से हार्दिक पटेल, वो कांग्रेस आई के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। एक जगह कह रहे थे जब भाजपा में नहीं आए थे, भाजपा पे जबरदस्त प्रहार करते थे, अपनी बिरादरी अपनी जात को लेकर सामने लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन चलाया था और उसके बाद एक नेता बन गए थे। कम उम्र के थे लेकिन गुजराती हैं, पाटीदार हैं, पटेल हैं, जो भी हैं, नफ़ा नुकसान अच्छे तरह से समझते हैं, ऐसा माना जाता है। उन्होंने कहा मेरी उम्र 26 साल है। जब 26 साल के थे, इंटरव्यू में कह रहे थे, कांग्रेस में थे जब, मैं आने वाले फ्यूचर में देख रहा हूँ, जब जाऊँगा तो ऐसे जाऊँगा, और बड़े ढिठाई के साथ भाजपा में चले गए। दर्शकों, कहने का मतलब यह है कि नफ़ा नुकसान बहुत जल्दी सोचते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई सोचता है इसकी उम्मीद नहीं थी। कहाँ पर तो केजरीवाल ये कह रहे थे कि वहाँ पर तख्ता पलट कर देंगे, और अब अपने विधायक भी उनसे नहीं संभाले जा रहे। और विधायक कैसे संभाले जाएंगे? जो पहले से ही दल बदल करता है। देखना तो ये पड़ता है कि किसी ज़माने में एक नेता हुआ करते थे बिहार के साबिर अली, वो मेरे ख्याल से नीतीश की पार्टी में थे या लालू प्रसाद की, एग्जैक्ट नहीं, रामविलास की पार्टी में थे, रामविलास पासवान की। वो छोड़ करके भाजपा में आ गए थे। उनका कुछ बैकग्राउंड गलत था। पुरानी भाजपा की बात कर रहा हूं मैं, मोदी जी की भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनके बैकग्राउंड को देखते हुए उन्हें लेने से मना कर दिया। डीपी यादव भी उसमें नाम है। लेकिन आज की भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं और वापस आकर हमारी मशीन में धुल सकते हैं और अपने आप को माननीय कहला सकते हैं। अब इन विधायक साहब ने भी सोचा कि यहां पर रहकर क्या होगा, फौरन चले गए, चूंकि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और केजरीवाल ने जो वो रोड मैप बनाया था, रोड मैप अच्छा होता है लेकिन रोड मैप का इंप्लीमेंट करने के लिए ईमानदार लोगों की जरूरत होती है।
और ईमानदार लोग कहाँ से लाएं? वो कौन सी पाठशाला में हैं? 545 हैं या 182 हैं? इसमें से क्या वो मामला है? अब तो मामला दूसरा है कि जेलों से भी इलेक्शन लड़ जाते हैं लोग। राज्यसभा छोड़ दीजिए, लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा छोड़ दीजिए, छोटे छोटे सदन में कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। कह ये दिया जाता है कि साहब मुकदमे साबित नहीं है। साबित नहीं है तो न्यायालय की जो रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है? फिर सुप्रीम कोर्ट कहता कि इतने जजेस की जरूरत है, उनकी भरपाई क्यों नहीं होती? एक ही मसला थोड़ी है। आप सोचेंगे कि मैं आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के छोड़ने की बात लेकर आया और सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया। दरअसल दर्शकों, जख्म खोलने के बाद ही तो पता चलता है कि कितना गहरा है। अब मैंने जख्म खोला तो पता चल रहा कि नीचे नई चीज निकल रही है। अब निकल आती है, कभी हार्दिक पटेल का जिक्र आता तो कभी सुप्रीम कोर्ट का आता है। तो दर्शकों, ये जो जमा हुए हैं इनका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या नहीं कि आप कैसे बदल देंगे? लेकिन इनको तो लाभ दिखता है, माननीय बन जाते हैं, पार्टी टिकट दे देती है, गद्दारी करके जाते हैं, फिर आ जाते हैं। या वो लोग छले नहीं जाते? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जब नंबर 1 पार्टी बनी, लेकिन शिवसेना ने एनसीपी के साथ सरकार बना ली, तो उन लोगों का ये बात बिल्कुल सही कहना था कि भाई हमारे नाम पर वोट आपको मिला था, लिहाजा आप छल करके हमसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शिवसेना के कैंडिडेट को भाजपा का वोट मिला था और भाजपा के कैंडिडेट को शिवसेना का भी वोट मिला था, क्योंकि गठबंधन के साथ लड़े थे वो लोग। तो उनका कहना ठीक है या नहीं? ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जब वोट दिया है आम आदमी पार्टी को, ये भी तो दखल है। लेकिन अब उसकी मर्जी है, वो कहीं भी चला जाए। स्पीकर को अभी तुमने महाराष्ट्र में देखा नहीं क्या दल बदल हुआ है? एक नया आदमी उठा ठाने से पूरी शिवसेना तोड़कर चला गया। अब जमीन खिसक रही है, पता चल रहा है। लेकिन वो लोग भी भूल गए 5 साल के बाद कौन याद करता है कौन किस पार्टी में है। बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर ये देना हाजिर हुआ था कि आम आदमी पार्टी में मची भगदड़, जा रहे हैं लोग भाजपा में। अब केजरीवाल अपना रोड प्लान का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो जाने वो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को 1 मिनट आप खबर और देख लीजिए कि गुजरात विधानसभा में 156 सीटों की रिकॉर्ड जीत के बाद, माफी चाहूंगा एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट बतानी थी आपको कि भाजपा में 156, कांग्रेस ने 17 और आपने 5 सीटें जीती थी। इन 5 सीटों में से ही वो एक सपा को भी एक सीट, समाजवादी पार्टी को भी एक सीट मिली है। मैंने कहीं पहले कहा था बीजेपी में दबंग रहे भूपत। ये भूपत जो थे पहले बीजेपी में दबंग ही रही। विसावदर विधानसभा चुनाव जीतकर आपके विधायक बने भूपत। बयानी की छवि एक दबंग नेता की है। अब दबंग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।